बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। जी सर, सबसे पहले आप ये हमारी कॉल की रिकॉर्डिंग सुने जो हमारी और लड़की के दरमियान बातचीत हुई है। सबसे पहले आप ये सुने, उसके बाद बात करते हैं। जी प्यारी बहन, आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी समझदार हो कि किस तरह उस फ्रॉडिया के झांसे में आ गई। वो एक बहुत ही मतलब शरीफ टाइप लड़का उसने अपने आप को दिखाया था। अपना एक इमेज उसने ऐसा बिल्ड किया था कि मुझे लगा कि शायद बहुत अच्छा लड़का है और मुझे भी एक सहारे की तलाश थी। मैं उसके झांसे में आ गई, मैंने उससे बात करना शुरू कर दी। जब वो वापस गया हफ्ते के बाद हमारी टेक्स्ट मैसेजेस पर बात होना शुरू हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी प्यारी बहन, मुझे आप ये बताएं कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत थी उसके साथ भाग कर जाने की, यानी कि ये कदम उठाने की आपको क्या ज़रूरत थी, आपने ऐसा क्यों किया। हमारे मैंने आपको बताया ख़ानदान कंजर्वेटिव था, उनमें बच्चियों को बाहर निकलने की इतना इजाज़त नहीं होती थी। मगर मैं तो पहले ही इन पहाड़ों से तंग थी, मेरी ज़िंदगी यहाँ तक ही महदूद होकर रह गई थी। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी और उसने मुझे कहा था, बहुत उसने मुझे सब्ज़ बाग दिखाए थे। अच्छा, मतलब आप बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, यानी कि आप शहरी माहौल देखना चाहती थी, आप शहर देखना चाहती थी, इसीलिए आपने ये काम किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जब उसने मुझे सब्ज़ बाग दिखाए तो मैंने हमारे ख़ानदान में तो वैसे भी हमारे कबीले से बड़ी शादी नहीं करते और अगर ऐसा हो तो जान से मार दिया जाता है। तो उसने जब मुझे कहा शादी का, तो मैंने उससे सबसे हम पहले निकाह का कहा। तो उसके बाद उसने मेरे साथ झूठा निकाह किया, वो मुझे लेकर मुल्तान आ गया। अच्छा। अच्छा मेरी प्यारी बहन, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा हिम्मत एक कम से लड़की में कैसे आ गई कि आप अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। जब उसने इतना कुछ इतने सब्ज़ बाग दिखाए थे, उसने मुझे कहा था दुनिया दिखाऊंगा मैं तुम्हें, शहर दिखाऊंगा। मुझे तो पहले इस चीज़ का बहुत शौक था और फिर एक मोहब्बत का झांसा उसने जो मुझे दिया, इसके बाद मैं शायद खुद पर काबू नहीं पा सकी और मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई। अच्छा जुनैशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप उनके साथ आईं तो वो आपको अपने साथ ले आया, तो आप बता रही हैं कि आपके साथ निकाह का झूठा ड्रामा किया, तो वो क्या तरीक़ाकार था, वो क्या था? वो सबसे पहले मुझे मुल्तान अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहता था। मैंने उसे कहा भी कि मुझे अपने घर क्यों नहीं लेकर जा रहे। उसने कहा कि नहीं, अभी हम कुछ टाइम के बाद जाएंगे। फिर उसने मुझसे झूठा निकाह किया। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे से निकाह करो पहले। उसने मुझसे झूठा निकाह किया और अपने दोस्त के घर ले गया। तकरीबन हम लोग 3 माह वहाँ रहे और जब उसने मुझे यूज़ कर लिया, उसको पता चला मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं और वो लोग कत्ल कर देंगे अगर उनको मैं मिल गई, तो उसने मुझे छोड़ दिया वहाँ पर। अच्छा जुनैशा जी, आपको कैसे पता चला कि आपके घर वाले आपको ढूंढ रहे हैं या आपकी जान को उनसे ख़तरा है, ये इस चीज़ का आपको कैसे पता चला? मैंने काफ़ी टाइम हो गया था मैं इसके साथ रह रही थी, तो मगर मुझे भी अपने घर वालों की अब याद आने लग गई। मैंने मेरी सहेली का एक का नंबर था मेरे पास, मैंने उसे कॉल की और पूछा अपने घर वालों का, तो उसने मुझे बताया कि वो लोग मुझे बहुत बेताबी से ढूंढ रहे हैं। उनको अगर मैं मिल गई तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैंने उससे बहुत तरले किए, बहुत वास्ते दिए कि मेरा मत बताना उन्हें। उसके बाद उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं और ये। और जब मैंने ये बात उससे शेयर की, उस लड़के से, तो उसने आगे से मुझे ये रिस्पॉन्स दिया, वो मुझे छोड़कर चला गया। और वो निकाहनामा मेरे पास था, वो मैंने जब किसी को दिखाया तो तब मुझे पता चला कि निकाह भी झूठा था जो उसने मेरे साथ किया। उसने सिर्फ मुझे यूज़ किया। अच्छा जुनैशा, आपको कितना टाइम हो चुका है आप यहाँ पे अकेली रह रही हैं, क्योंकि वो तो आपको छोड़ के चला गया। 1 माह हो गया है, वो मुझे छोड़कर जा चुका है। अच्छा प्यारी बहन, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो वापस आएगा। आप बता रही हैं कि निकाह भी आपने चेक करवाया कि वो झूठा है, और जो है आप यहाँ पे किराया भी खुद अदा कर रही हैं, तो आप ये कैसे गुजारा कर रही हैं, यहाँ पे गुजर बसर कैसे कर रही हैं आप अपना? जो शख्स पहले छोड़कर चला गया, जिसने झूठा निकाह किया, वो वापस क्या आएगा, उससे क्या उम्मीद रख सकती हूँ मैं। अच्छा जुनैशा जी, आप कैसे गुजारा कर रही हैं यहाँ पे, एक अकेली लड़की है, मकान में रहती हैं आप, मकान मालिक का क्या रवैया है आपके साथ? उसने जो मुझे घर अपना बताया था कि मेरे दोस्त का है, लेकिन ये उसके दोस्त का घर नहीं था। उसने ये भी झूठ बोला था और उसने खुद ही रेंट पर कोई घर लिया हुआ था। 1 माह का रेंट दिया, 2 माह का रेंट रहता है, बिजली के बिल रहते हैं। मालिक मकानों को उसने कहा था कि मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं दे दूंगा। अब मालिक मकान यहाँ तक तो सपोर्ट कर रहे हैं कि एक लड़की के लिए कहाँ जाएगी, तो बस मैं उनको ही कुछ काम कर देती हूँ या मोहल्ले में जाकर कोई काम कर लेती हूँ तो कुछ पैसे आ जाते हैं तो वो दे देती हूँ। मगर इस तरह वो भी अब तंग आ गए हैं। वो बस इतना है कि अपना बंदोबस्त कहीं और करो। इस तरह अब कैसे चल सकता है। वो भी अब यही कहते हैं कि या तो इस घर को खाली कर दो या वापस चली जाओ अपने घर, क्योंकि वो भी तंग हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसी घर से अपना चलाना होता है सारा सपोर्ट सिस्टम। बस ऐसे ही मैंने ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोचा भी नहीं था जो मुझे मिली। मगर वो फिर से वही बात है, ख्वाहिशात इंसान की किस मोड़ पर ले आती है इंसान को,
कि आज मैं यहाँ हूँ और आज मैं अपनी गलती पर इतना पछता रही हूँ कि शायद काश मैं उस टाइम वहाँ से ना निकली होती, अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा लिया होता, तो आज मैं यहाँ ना होती। मगर अब मुझे मुस्तकबिल के लिए, मैं अपने घर गई तो वो लोग भी मुझे जान से मार देंगे, वो लोग ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और मुस्तकबिल के लिए मुझे कुछ न समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ अब, कोई मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई मुझे अपनाएगा भी कैसे। ठीक है प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आपकी मुश्किलात दूर करे, हमारी दुआ है। हम आपके रिलेटेड वीडियो लगा देते हैं। आप ऐसा करें, आप अपना तमाम डेटा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दें, मैं इंशाल्लाह आपके रिलेटेड वीडियो लगा देता हूँ। और अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारे चैनल के तवस्सुल से इंशाल्लाह आपको इस बार एक नेक हमसफ़र मिल जाएगा। जी, आपने लड़की की तमाम तर तफसीलात सुन ली है। आज की जो दास्तान है, आज का जो रिश्ता है, बड़ा ही दिल अफरोज़ है, बड़ा ही गमनाक है, बड़ा ही दुख भरा है। लड़की के साथ जुल्म हुआ, लेकिन उसकी अपनी अपनी भी उसकी गलतियां हैं, जिसकी वजह से उसके साथ जो है ये सब माजरा हुआ। आपने तमाम गुफ्तगू सुन भी ली है। ये लड़की पहाड़ की रिहायशी थी, पहाड़ में रहती थी, ये यानी कि पठान ख़ानदान से, पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। तो इनके साथ जो है इनके नज़दीक जो हमसाए थे, उनका एक रिश्तेदार आया मुल्तान से, एक शहरी टाइप लड़का। तो वो खूबसूरत भी था, अच्छा भी था, तो वो इसके साथ जो है इनकी आपस में बातचीत चल पड़ी, इनकी दोस्ती बन गई। तो इस लड़की को भी बड़ा ही शौक़ था इनकी, यानी कि बचपन से ही इसकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी अच्छे शहर में हो, या शहर देखने का, शहर में घूमने का उसको बड़ा शौक़ था। लेकिन ये पठान का जो होता है, पठानों का जो सिलसिला होता है, ख़ानदानों का, उनका एक यानी कि ये चीज़ होती है कि वो लड़कियों को बिल्कुल घर के बाहर भी नहीं जाने देते, और सबसे बड़ी बात, अपनी बिरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करते। वो पठान पहाड़ों में ही रहते हैं और पहाड़ों में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और वहीं वहाँ जिसको चाहे अपनी जो है अपने रिश्तेदारों में ही अपनी बच्चियाँ दे देते हैं, वहीं पर उनका रिश्ता कर देते हैं। नहीं देखते कोई बूढ़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो यानी कि ये उनका कल्चर है, थोड़ा अजीब सा है उनके हिसाब से, तो ठीक है। लेकिन वो लड़की जो थी उस अपने आप को कैद महसूस करती थी, अपने आप को उस घर में बहुत ही परेशान महसूस करती थी। तो उस लड़के ने उसे जो है सब्ज़ बाग दिखाया, मोहब्बत के जो है चाल में उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया, और कहा कि मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा अपने शहर मुल्तान में, वहाँ जाके हम शादी करेंगे, हम रहेंगे, हमारा जो है अपना एक घर होगा, और हम ही बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। यानी कि ऐसी प्यार भरी उसे बातें करके लड़की का जो है उसने दिमाग ख़राब कर दिया था। आखिरकार वो लड़की उसके साथ चली गई मुल्तान शहर में। आखिर रिज़ल्ट क्या निकला, आपने तकरीबन बातें सुन ली हैं, लेकिन मैं आपको मुख्तसर सा किस्सा बताता चलूँ कि वो लड़का बेवफा निकला, उसने उसके साथ झूठा निकाह किया। उसके बाद जो है 2 महीने से 3 महीने तक लड़की को इस्तेमाल करता रहा। उसके बाद जो है उस लड़की को छोड़ के चला गया। उसने जो घर बताया था कि ये घर मेरा है, मेरे दोस्त का है, उसको कहा था कि ये मेरे दोस्त का घर है, अभी यहीं पे रहते हैं, उसके बाद हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो भी झूठ बोला था। एक किराए का मकान लिया था और मकान मालिक को कहा था कि मैं आपको जो है अगले मंथ इसका किराया दे दूँगा, क्योंकि मेरी तनख्वाह आनी है, मेरी जैसे ही तनख्वाह आ जाएगी मैं आपको किराया दे दूँगा, और जो है आपका मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़का 2 महीने के बाद गायब हो गया, बिल्कुल यानी कि उड़ गया, ऐसा समझ लें, बस गायब हो गया। लड़की को अकेला छोड़ के उस घर में। फिर जो है मकान मालिक आए तो उन्होंने कहा कि आपने हमारा किराया नहीं दिया। लड़की ने तमाम दास्तान सुनाई। तो जो मकान मालिक था वो कोई अल्लाह का नेक बंदा था, तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको मज़ीद कुछ दिन रहने के लिए मैं यहाँ पे मोहलत देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा अरसा आपको यहाँ पे नहीं रख सकता, आप अपना बंदोबस्त करें कोई, उसके बाद जो है आप अपना कोई निज़ाम खुद चलाएं। मैं ज़ाहिर सी बात है गरीब आदमी हूँ, मैं इस घर का किराए से ही अपना निज़ाम चलाता हूँ, तो मैं ये मकान किसी और को देना चाहूँगा। तो ये उसकी शफ़क़त के उसने बकिया किराया, साबका किराया नहीं लिया, और इतना भी कहा कि मज़ीद कुछ दिन आप हमारे मकान में रहें। तो लड़की की ये हालत हो चुकी थी और वो अब वापस भी घर नहीं जा सकती थी। जब उन्होंने अपनी एक सहेली के ज़रिए कॉल करके पता कराया अपनी फैमिली का, तो उस सहेली ने बताया कि आप भूल के भी यहाँ मत आना, आप ये जो लोग हैं, जो आपके घर वाले हैं, आपके लिए बड़े गुस्से में हैं, और वो कहते हैं कि हमें ये जहाँ भी मिलेगी हम इसको वहीं ख़त्म कर देंगे, तो जहाँ भी जाना यहाँ घर मत लौट के आना। तो मुख्तसर सी बात है, वीडियो लंबी हो रही है, आपको मुख्तसर सा बताता चलूँ कि अब ये लड़की दूसरी शादी करना चाहती है, बिल्कुल बेसहारा हो चुकी है। बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी लड़की है। जो हजरात भी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, व्हाट्सअप नंबर भी चैनल पर दिया गया है, और ईजी पैसा का नंबर भी चैनल पर दिया गया है, एक ही नंबर है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा कराने के बाद ही आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, उसके बाद ही आपका रिश्ता तमाम ख़वातीन की तरफ भेज दिया जाएगा। हमारे पास जितनी भी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, 300-400 जितनी भी ख़वातीन मौजूद हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के जमा होने के बाद आपका डेटा उस ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और डेली की बेस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल से 8 से 10 रिश्ते, 12 रिश्ते डेली की बेस पर सिलेक्ट हो जाते हैं। जो खुशनसीब हो जाते हैं वो दुआएं देते हैं, और जो नहीं हो रहे वो बेचारे ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अजीब सी बातें ही करनी है कि हम बड़ा अरसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओ भाई, हमने नहीं देना रिस्पॉन्स, कोई हमने आपके साथ शादी नहीं करनी, कोई रिश्ते हमने ख़रीद के नहीं रखे हुए। ज़ाहिर सी बात है लड़की अपनी पसंद देखती है, अपने शहर के नज़दीक देखती है, अपने उम्र के हिसाब से, अपने हर चीज़ के हिसाब
से लड़कियां देखती हैं कि बंदा हमारे साथ मैच करेगा या नहीं करेगा, जो जिसको पसंद कर देती है हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसकी बातचीत भी करा दी जाती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करा दिया जाता है एक दूसरे के साथ और उनकी शादी भी करा दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे हमारे चैनल पर भी वीडियोज़ मौजूद हैं, बहुत से ऐसे सबूत भी मौजूद हैं हमारे चैनल पर कि जिन जिन हजरात की हमने शादियाँ करवाई हैं। बाकी जो ना समझे तो उनके लिए फिर लोगों के मुँह पर हम हाथ दे नहीं सकते। आखिर जाहिर सी बात है, जो इंसान सोशल मीडिया पर आता है उसके कुछ दोस्त होते हैं तो कुछ दुश्मन भी होते हैं, कुछ जानबूझकर भी बातें करते हैं और कुछ गलत फहमी की वजह से भी करते हैं कि ये शायद हमारा रिश्ता आप खुद से नहीं करा रहे हो भाई, जिनका नहीं हो रहा। अच्छा, जिनका हो जाता है एक दिन में, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि अरे भाई आज तो आप तो आज ही आए हैं, आपका रिश्ता आज हम नहीं कराएंगे, आप महीना वेट करें, हमने ऐसा किसी को नहीं कहा। जिसका हो जाता है तो उसका एक ही दिन में हो जाता है, हफ्ते में भी हो जाता है, जिस दिन भी हो जाता है उसमें हमने कभी कोई कमी पेशी नहीं रखी। बाकी हमारी तरफ से कोशिश होती है हमारे चैनल से ज़्यादा रिश्ते हों, जो लोगों का हमारे ऊपर मयार है, जो लोगों का हमारे ऊपर एतमाद है वो वैसे ही बरकरार रहे। बाकी रजिस्ट्रेशन फीस के बगैर आपका रिश्ता नहीं ट्रांसफर किया जाएगा, आपको आखिर में भी बता दिया जाता है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिश्ते के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।